लोग इच्छा रखते हैं, इसी प्रकार के लोग अधिक हैं। इनका काम है संसार में आना, ठहरना, फिर संसार जीवन खत्म कर संसार से जाना। यह बारंबार होता ही रहेगा। भव का पंथ यही है। संतों का मत है कि इस भव के पंथ में रहोगे तो कभी छुट्टी नहीं होगी। भव के अनेक अर्थों में एक अर्थ संसार भी है। इससे कभी छुट्टी नहीं होगी। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। श्रीमदाद्य शंकराचार्य। यह वचन जो बड़े से बड़े महात्मा शंकराचार्य थे कह गए हैं, वही होगा। इसलिए संतों ने कहा कि कुछ ऐसा रास्ता बता दो जिससे संसार के चक्र से उद्धार हो। वही रास्ता मोक्ष में पहुंचाता है। मोक्ष का माने संसार चक्र से मुक्ति। यह मुक्ति हो गई, फिर संसार में आना नहीं होगा। यह जो पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह छूट जाएगा। जन्म मरण से बिल्कुल छूट जाएंगे। जननी के जठर में शयन करना यानी माता के गर्भ में जाना छूट जाएगा। संसार में कोई ऐसे हैं जो कहें कि हम सब तरह से सुखी हैं, कोई नहीं। माता के जठर अग्नि में बारंबार आते हैं और रहते हैं। यह पुनः पुनः आना और जाना छूटने योग्य नहीं है साधारण बात से। यह छूटने योग्य है संतों के उपदेश से। संतों के उपदेश हैं मुख्य रूप में यानी समास रूप में। वह यह है कि एक तो इच्छाओं को कम करो। संसार में यह चाहिए वह चाहिए, इस इच्छा को रोको। इस इच्छा से अपने को बचाओ। दूसरी बात है कि जो कुछ तुमको संसार में मिलता है उसी में अपने को संतुष्ट कर लो, नहीं तो इच्छा बढ़ती चली जाएगी। जो संसार की वस्तुओं की इच्छा करता है वह लता की तरह बहुत फैलेगी और तब अपनी ही इच्छा के जाल में फंसकर बारंबार के जन्म मरण से नहीं छूट सकेंगे। इसलिए इच्छाओं से अपने को रोको। फिर बात यह है कि मोक्ष के लिए जो काम होता है, संसार से छूटने के लिए जो काम खास तरह से होता है, वह काम भी करो और संतों के सत्संग में जाकर उसको जानो। इसलिए सत्संग या संतों का और उनके भक्तों का संग करो। यह सत्संग परमात्मा का निज अंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में इसको परमात्मा का अंग कहकर गुण गाया है। देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। ये तू भवदं घृपल्लव समाश्रित सदा भक्तिरत विगत संशय मुरारी। सत्संग करने कहा, इच्छाओं को छोड़ने कहा और अपने को इंद्रियों के वश में मत बनाओ। इंद्रियों के अधीन मत बनो। इंद्रियों को वश में करो। इंद्रियां कभी स्वाद का लालची बनाती है, कभी गंध का लालची बनाती है, कभी श्रवण यानी सुनने का लालची बनाती है, कभी दृश्य देखने, तो कभी त्वचा यानी चाम के भोग का लालची बनाती है, और सब भी बातें हैं। इन इंद्रियों के भोगों का लालची मत बनो। बहुत लोगों का ख्याल है कि इस ख्याल में जो पड़ेगा वह घर से संन्यास ले लेगा। यह गलत ख्याल है। गुरु नानक ने गृही में रहते हुए बड़ा पद हासिल किया है, जिस पद की बराबरी में कोई पद नहीं हो सकता। उन्होंने साफ साफ कहा, राज करता हुआ राजा, तप करता हुआ तपेश्वर, गृह का काम करते हुए गृहस्थ आदमी ईश्वर पाने के लिए ध्यान करते थे। अब भी जो लोग ध्यान करते हैं
और ध्यान करते करते बड़े हो जाते हैं, उनकी महिमा का अंत नहीं पाते हैं। स्वयं गुरु नानक भी वैसे ही थे। उनको 2 पुत्र थे, खेती का काम था। वे भ्रमण भी बहुत किए। एशिया के मध्य प्रदेश में भी भ्रमण किए, लोगों को चिताए। होते होते वे चले गए लंका, वहाँ भी चिताए। फिर लौटकर घर आए और घर का काम और सत्संग इत्यादि करते रहे। ऐसे ही अपने ही जैसा बनाने के लिए उन्होंने उपदेश किया। तुम गृही हो तो गृह में रहकर गृहस्थ वाला भोग भोगते हुए ईश्वर का भजन करो, काम भी करो और ध्यान भी करो। राजा को कहा, तुम राज भी करते हुए कर सकते हो, ध्यान करो, सुख पाओगे। योग करते हुए योगी लोग ध्यान करते हैं। जन साधारण को ध्यान करने में बड़ा कड़ा मालूम होता है। वे अपने को सफलता में लाने के लिए कोशिश करते हैं तो फिसलते हैं। तो संतों ने कहा कि तुम सब कामनाओं को छोड़कर ध्यान करो, सफलता मिलेगी। ऐसे ही कबीर साहब ने कहा है, अवधू भूले को घर लावै, सो जन हमको भावै। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी वन नहीं जावै। कबीर साहब ने उनको अवधू कहा। जिनकी बुद्धि कम है, लोग आध्यात्मिक अर्थ करते हैं। मैं कहता हूँ, जो सब कोई समझे वो अर्थ कहिए। मैं कहता हूँ, यह शरीर घर है, घर में भी घर है। घर में ही घरु देखाई देई, सो सतगुरु परपु सुजानो। इसको भी जानो और लोगों को बताओ। शरीर में तुम्हारा निवास है, जिसका निवास है उसको तुम नहीं जानते हो। इस तरह गृहस्थ आश्रम में रहकर, सब आश्रम में रहकर ध्यान का साधन करते करते सुख पाओगे, मोक्ष मिलेगा। संक्षिप्त में थोड़ी बात यह है कि उन्होंने ध्यान को प्राथमिकता दी। ध्यान करोगे तो सब सुख मिलेगा। मन की एक ओरता को ध्यान कहते हैं। कुछ देर स्थिर से बैठो, दिन में भी समय बना लो, रात में भी समय बना लो। जब इंद्रियों की गति बाहर में रहती है, साधक अंदर करना चाहता है तो उसमें वह फिसल जाता है। लोग पूछते हैं कि ध्यान किसका करें। साधक पहले संसार के पदार्थ का ध्यान करता है, फिर जो संसार का पदार्थ नहीं है उसका ध्यान करता है। वह अपनी देह में देखता है कि सूक्ष्म तत्व क्या है, फिर देखता है कि और कुछ है कि नहीं। इस शरीर में मोटे मोटे तत्व के रहने पर फिर चेतन तत्व भी है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। इस शरीर में जड़ और चेतन संग संग है। पहले जड़ संबंधी ध्यान होता है, फिर चेतन संबंधी होता है। वह मन से बनाना नहीं होता है, उसका भेद गुरु बताते हैं। घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावै। सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावै। उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ह, परम तत्व को ध्यावै। सुरत निरत सो मेला करिके, अनहद नाद बजावै। एक तो अनहद नाद का विचार दिया, जिसको कुछ लोग समझते हैं। योगी लोग, गुरु लोग बताते हैं, बिना गुरु के यह जाना नहीं जाता। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीर सुनो हो अवधू, ज्यों का त्यों ठहरावे। तो इस चेतन तत्व को साधारण तरह से कोई नहीं देखता है। शरीर में प्रत्यक्ष रूप से आँखों में जो दृष्टि की धारें हैं, चेतन तत्व है। गुरु ऐसा भेद बताते हैं कि दोनों दृष्टि की धारों को संभाल कर एक बनाकर तब देखो। उसी को मालूम पड़ेगा कि दसम द्वार क्या है। तब मालूम पड़ेगा कि बिना जड़ के केवल चेतन ही चेतन कैसे होता है। मालूम होगा कि वह बड़ा अनोखा है, तुम्हारे साथ ही है। इसलिए दरिया साहब ने कहा है, अपना ध्यान तुम आप करता नहीं, आपने आप में आप देखा। आप ही गगन में मगन है, आप ही त्रिपुटी भंवर देखा।
आप ही तत्व निहितत्व है, आप ही शून्य में शब्द पेखा, आप ही घटा घन घोर है, आप ही बूंद है सिंधु लेखा, आप ही छटा चमकी रहे, आप ही मोतिया सीप देखा, आप ही चंद है सूर है, आप ही तारागण अनंत लेखा, आप ही मणि मणियार है, आप ही छत्र सिर आप देखा, कह दरिया जीव दरस आप दिखा, परस है प्रेम सत्य ज्ञान रेखा। मतलब है यह कि अपने में ही सब कुछ है, देखने की विद्या जानो। यह विद्या बहुत गूढ़ विद्या है, लेकिन कोई भी विद्या बिना गुरु के कोई नहीं जान सकता। अपने अंदर का रास्ता संत लोग बता गए हैं। अंदर में चेतन है, वह ग्रहण होता है। चेतन से चेतन ग्रहण में आता है, हाथ से नहीं पकड़ा जाता है। लेकिन बिना साधना के नहीं जान सकते कि चेतन से चेतन का कैसे ग्रहण होता है। उन्मुनि रहे ब्रह्म को चीन है, यह भी एक ब्रह्म है। इसके बाद सच्चिदानंद ब्रह्म भी मिलता है। उन्मुनि यानी मनोलय में रहना पड़ता है। उन्मुनि में रह सकोगे तो ब्रह्म को, ईश्वर की चीन न जाओगे। यह संसार में विदित ही है, इसको लोग इतना कम जानते हैं कि नहीं के बराबर है। हमारे गुरु महाराज हमको इसकी शिक्षा दीक्षा देकर बता गए हैं। जो इसका प्रेमी है उसको भी बताओ, तो वही किया जाता है। यह धर्म अंदर का धर्म है, सदाचार का धर्म है। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, हिंसा नहीं करनी, किसी नशीली चीज़ का सेवन नहीं करना। ये सब जो नहीं बातें कही गई, इनको नहीं करने से लोग सदाचारी बन जाते हैं। सदाचार का उपदेश संत मत में होता है। ध्यान करने के लिए संत मत सिखाता है। ध्यान करने से और सदाचार पालन करने से मोक्ष मिलता है। इसी का उपदेश हम लोगों को गुरु महाराज दे गए हैं, उसी का प्रचार हम लोग करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग गुरु कीर्तन गुरु महाराज का बड़ा प्यारा कीर्तन है, हम लोग सब मिल करके बोलेंगे। भजु मन सत्य गुरु जी, सत्य गुरु जी